चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ग्रुप डी यूनियन की आज एक बैठक प्रधान रंजीत मिश्रा के अध्यक्षता में बुलाई गई। इसमें रंजीत मिश्रा ने साफ कर दिया कि अधिकार मांग कर नहीं, छीन कर लेना पड़ता है। ऐसे में संगठन को अधिक से अधिक मजबूत करने पर उन्होंने बल दिया। साथ के साथ उन्होंने मिड डे मील वर्किंग कमेटी का गठन भी किया। मिड डे मील वर्किंग कमेटी में ज्योति मनचंदा को प्रधान बनाया गया है, महासचिव अंजना को, जबकि उप प्रधान व संयुक्त सचिव उमा को बनाया गया है। इसके अलावा वर्किंग कमेटी में 5 उप प्रधान और 10 क्षेत्रीय सचिव नियुक्त किए गए हैं। मिड डे मील वर्किंग कमेटी के गठन के बाद रंजीत मिश्रा ने स्कूलों के उन प्रिंसिपल और अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि मिड डे मील में काम करने वाली कर्मचारियों से कस्सी फावड़ा या बेगार का काम करवाया गया तो यूनियन चुप बैठने वाली नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखें कि किस प्रकार से यूनियन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी और मिड डे मील वर्किंग कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों से परिचय भी करवाया। मसला सर बड़ी समस्या है कि हमारी पुरानी डिमांड कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन प्रशासन हमारा ऐसा है शिक्षा विभाग का कि हर बार वादे करके मुकर जाती है। ये मिड डे मील वर्करों की हमने मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इनको लॉकडाउन के पैसे दे दिए, लेकिन शिक्षा विभाग चंडीगढ़ की अभी तक इनको अपने हिस्से की जो 2300 रुपये पर मंथ होती है वो अभी तक नहीं मिला। और बड़ी समस्या ये है कि सर ये वादा कर देते, हमारा प्रोटेस्ट था 4 तारीख को, वहाँ पे इसी सब कई ग्रुप डी के कई मसले थे, कई बहुत पुराने मसले चलते आ रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी हल नहीं हुआ। और हमारे अफसर ऐसे बैठे हैं कि वादा तो कर देते हैं कि इस डेट तक हो जाएगा, और लेकिन ये वादा पूरा करते नहीं है। ये मीटिंग हमें इमीडिएट इसलिए बुलानी पड़ी कि 31 तारीख तक हमारे ब्राड साहब ने, जो डीपीआई हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने वादा किया था कि सारे जितने 10 डिमांड है वो पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन उसमें से एक भी डिमांड आज तक पूरा नहीं हुआ। इवन मिड डे मील की भी सैलरी सेंटर ने दे दिया, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं दिया। इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। अगर कल आगे आने वाले समय में अगर ये इस महीने में मुद्दे हमारे हल नहीं करते तो हमें कोई बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, हमें धरने प्रदर्शन पर उतरना पड़ेगा अपने हकों के लिए। बार बार आप लोगों को टाइम दिया जाता है, आपके आंदोलन को कमजोर किया जाता है, इसके बाद भी आप मानते जाते हैं उनकी बात, और जो कि 6 साल से बैठे हैं यहाँ पे। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारे साथ बार बार, क्योंकि ये गरीब जमात है, हर बार ये लॉलीपॉप दे के हमें बेवकूफ़ बना दिया जाता है। लेकिन इस बार हमने ठान लिया है, अगर इस बार प्रोटेस्ट पे बैठेंगे तो बिल्कुल नहीं उठेंगे। अगर बुलाते हैं मीटिंग के लिए तो इस बार लॉलीपॉप लेकर नहीं उठना, जब तक कि हमारे मुद्दे नहीं हल कर देते हम वहाँ से उठेंगे नहीं सर। अब नवनियुक्त पदाधिकारियों का परिचय। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। सर ये हमारी ग्रुप डी यूनियन जो 272 है, शिक्षा विभाग ग्रुप डी यूनियन, उसमें हमारे ऊपर काफ़ी बर्डन था, क्योंकि अदर्स भी यूनियन मेरे पास हैं, तो अपना कुछ बोझ, अपना वज़न थोड़ा हल्का करने के लिए हमने अपने ही यूनियन से एक ब्रांच अलग बनाया है, जो मिड डे मील वर्करों को ये संभालेंगी। और सारी मिड डे मील कर्मचारियों का ये हमने एक गठन, एक कमेटी बनाया है, जिसको मिड डे मील की जितनी समस्या होगी वो हमने इनका एक कमेटी बना के कि अपना कुछ हद तक अपनी समस्याएं ये खुद अपने आप सुलझाएं। अगर नहीं सुलझेगा तो हमारे ग्रुप डी यूनियन का ही ये ब्रांच है, जिसको हमने थोड़ी सी अपने बोझ, अपना वजन हल्का करने के लिए ये कमेटी गठन किया है। ये श्रीमती ज्योति जी हैं, जो मिड डे मील का हमने प्रेसिडेंट इनको चुना है। मैं सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने हमें इस लायक बनाया, और मैं अपनी जो भी जिम्मेवारी है बखूबी से निभाऊंगी। बाकी हम अपना जो कार्य हमें सौंपा गया है उसको, जोर आवाज से बोलो, लड़ाई लड़ने जो हमने अपना कार्य हमें सौंपा गया है उसको बखूबी से निभाने की हम कोशिश करेंगे पूरी। मैं मिड डे मील की उप प्रधान बनाई गई हूँ। हमारे प्रधान जी ने हमें इस लायक समझा, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। कुलविंदर कौर जी, एरियल सेक्रेटरी, हाँ जी, राम दरबार स्कूल से, करसान स्कूल से बनाई गई। मैं अनीता देवी, 37 डीज है, एरिया सेक्रेटरी। मैं अपना जितने भी साथियों का होगा मैं भरपूर तन मन धन से, जो भी मदद होगा मैं पूरा जी जान से लड़ूंगी। सर मैं सेक्रेटरीट स्कूल से बोल रही हूँ, मेरा नाम संपत्ति है। कोई भी प्रॉब्लम आई स्कूल से मैं उनको हल करूँगी। मैं 42 गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से शोभा बोल रही हूँ। मैं एरिया सेक्रेटरी हूँ। मैं अपने स्कूल का ज़्यादा ध्यान रखूँगी, अपने साथी बहनों का। मैं पूजा सेक्टर 38 से
ए सिटी जाऊँ हूँ और अपनी ईमानदारी से काम करूँगी। मैं पॉकेट नंबर 6 मनी माजरा से हूँ, गीता, और मैं अपनी बहनों का पूरे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये पोस्ट दी है, और मैं पूरे दिल से इनका साथ दूंगी, पूरे दिल से काम करूंगी जिस तरह से मुझे बनाया गया काम के लिए। मैं 44 स्कूल से अंजना बोल रही हूँ। मुझे कैशियर बनाया है प्रधान जी ने। मैं ये अपना काम पूरे दिल से करूँगी। अब सुने वर्किंग कमेटी के गठन की जरूरत क्यों पड़ी, रंजीत मिश्रा बोलते हुए। कमेटी हमने इसलिए ये ज़रूरी समझा चुनना कि हमारे पास, मैं कुछ आप बीती बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूलों में लेडीज़ स्टाफ ज़्यादा है और स्कूल की प्रिंसिपल और हेड जो हैं वो लेडीज़ स्टाफ ज़्यादा हैं। कभी भी हम चले जाते वहाँ पे तो हमारे खिलाफ इन्होंने ऐसा साजिश रचा हुआ कि जहाँ भी रंजीत मिश्रा जी जाएं उनके खिलाफ कोई ना कोई केस लगा के कि मिसबिहेव का या कुछ अदर्स किसी प्रकार का हमें हमारी कंप्लेंट ऊपर कर देते थे। अब हमने ये कमेटी इसलिए बनाई है कि ये मिड डे मील वर्कर हैं, इनकी जितनी लीडरशिप है, अगर मैं कहीं अब जाऊंगा किसी स्कूल में जहां लेडीज़ प्रिंसिपल हैं खास करके, तो वहां मैं अपनी लेडीज़ टीम लेके जाऊंगा ताकि वो जो गलत आरोप मेरे ऊपर लगाए जाते हैं वो ना लगे, और हमारी लेडीज़ टीम उनसे बात करेगी। जो मसले अगर हल होगा तो ठीक है, नहीं लेडीज़ टीम ही उनसे किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहेगी। अभी मीटिंग में सुन रहा था कि काफी ऐसी महिलाएं जिनको फावड़ा और कस्सी पकड़ा दिए जाते हैं काम कराने के। कई स्कूलों में ऐसे चल रहा है सर। मैं बताना चाहूँगा इस चीज़ को, मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपके माध्यम से मैं ये चीज़ ज़रूर बताऊँगा। कई प्रिंसिपल हेड ऐसे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अपने जेब से सैलरी देनी पड़ती है। वो मिड डे मील कर्मचारियों से कस्सी फावड़ा खेतों में काम करवा रहे हैं, पत्थर उठवा रहे हैं, साफ सफाई का भी काम करवा रहे हैं जबरन, और अगर वो ना करें तो उनको धमकाया जाता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, कल तुमने ड्यूटी पर नहीं आना है। यानी वो प्रिंसिपल कम अपने आप को विधाता समझते। सर इसमें लाचारी मैं बता दूं आपके, हमारे डिपार्टमेंट के अफसरों की है, वो बिल्कुल डर नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई प्रिंसिपल हेड हमारे डिपार्टमेंट से, हमारे अफसरों से डरता ही नहीं है। अगर हम कोई बात भी बोल देते हैं कि मैं आपका कंप्लेन ऊपर करूंगा, तो कहते जाके कर दो, जो करना है हमारा कर लो। हेड और प्रिंसिपल ही अपने आप को अफसर समझ रहे हैं, वो किसी के नहीं सुनते। उसमें लाचारी हमारे ऊपर अफसर बैठे, जो हायर अथॉरिटी ऊपर बैठी हुई है, उनकी नाकामी है कि उनका कोई डर नहीं रह गया हमारे डिपार्टमेंट में। और गरीबों के साथ, हमारे ग्रुप डी के साथ शुरू से शोषण होता आया हुआ है और अभी तक होता आ रहा है, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यानी लड़ाई आगे चलेगी सर। अब तो हम बिल्कुल तैयार हैं, इसीलिए लेडीज़ विंग बनाया है कि जो हमारे लीडरों के ऊपर बार बार टॉर्चर होता है वो अब नहीं होगा, और अब हम लॉलीपॉप नहीं लेंगे, किसी प्रकार का आश्वासन नहीं लेंगे। अगर प्रोटेस्ट पे बैठेंगे तो जब तक हमारे मसले हल नहीं हो जाते हम बिल्कुल उस स्थान से नहीं उठेंगे, और भूख हड़ताल हमारी रेगुलर चलेगी जब तक हमारे मुद्दे नहीं हल हो जाते। अब मीटिंग भी हम नहीं करेंगे, ना ही इनके बुलाने पर जाएंगे, जब तक हमारे मसले नहीं हल करेंगे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी तरीके का। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।